नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूरा हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं क्लास तीसरा को प्रारंभ करने के लिए। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले हम लोग बार बार जो कोटेशंस को दोहराते हैं वो कोटेशंस फिर कहना चाहेंगे कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात हमेशा आप प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न कभी मत छोड़िए। अगर जीवन में सफल होना है तो कुछ न कुछ करते रहिए, स्थिर बैठने से कोई काम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज क्लास तीसरा प्रारंभ करते हैं। तो तीसरा क्लास है माप एवं मापन यंत्र। मापन यंत्र अर्थात मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। माप मतलब मेजरमेंट एंड मापन यंत्र मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किसी चीज को मेजर किया जाए, किसी चीज की गणना की जाए, वो कहलाता है मेजरिंग। और उस यंत्र से, जिस यंत्र से मेजर किया है तो वो कहलाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अर्थात जब किसी जॉब की या जब किसी भी चीज़ की अगर मेजरमेंट करना है, यानी कि लंबाई निकालनी हो, चौड़ाई निकालनी हो, ऊंचाई निकालनी हो, गहराई निकालनी हो, किसी का कोण निकालना हो, तो जिस इक्विपमेंट के सहायता, जिस टूल्स की सहायता से हम लोग इस चीज़ की गणना करेंगे वो कहलाएगा माप। और उस यंत्र के सहायता से करेंगे तो उसको कहेंगे हम मापन यंत्र। अर्थात तो यहाँ पर जब कोई जॉब है, इस जॉब का हमको लंबाई ज्ञात करनी हो, लंबाई ज्ञात करनी हो, चौड़ाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो, गहराई ज्ञात करनी हो या कोण ज्ञात करना हो, तो जिस टूल्स से ये सारा मेजर करते हैं वो कहलाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ से, यानी कि थर्ड चैप्टर से टेक्निकल चीज़ें प्रारंभ हो गई, यानी कि थर्ड चैप्टर से अब कंपटीशन में और साथ ही साथ सीबीटी एग्जाम में आपको बहुत सारा चीज़ प्राप्त होने वाला है। अतः इस क्लास के बाद में हम सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत रूप से और ध्यान से देखने का कार्य करेंगे। अब आते हैं हम लोग मापन। माप और मापन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रत्यक्ष मापन, माप एवं मापन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन अर्थात डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मापन यानी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। तीसरा हो गया तुलनात्मक, तुलनात्मक, तुलनात्मक मापन मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मेजरमेंट, कंपैरेटिव मेजरमेंट, तुलनात्मक मापन। प्रत्यक्ष मापन का क्या है कि अगर किसी चीज़ का मापन या किसी चीज़ का मेजरमेंट डायरेक्ट आप ज्ञात करते हैं तो प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। जिस किसी चीज़ का मापन या मेजरमेंट इनडायरेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। जब तुलनात्मक मापन करते हैं तो दो के बीच में अगर तुलना की जाती है तो तुलनात्मक मापन आता है। अब हम लोग इसके बारे में पहले से हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे कि माप एवं मापन यंत्र, तो माप एवं मापन यंत्र में हम लोग क्लास में थ्योरी समझे थे। यहाँ पर हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किस यंत्र के द्वारा जॉब को मापा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि जॉब का मापन तीन तरह से किया जाता है। एक प्रत्यक्ष मापन होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष मापन होता है और तीसरा जो होता है आपका तुलनात्मक मापन होता है। तो प्रत्यक्ष मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उस यंत्र का नाम होता है स्टील रूल, दूसरा होता है आपका माइक्रोमीटर और तीसरा होता है वर्नियर कैलिपर। तो तीनों दो जो इक्विपमेंट्स है, वर्नियर कैलिपर और
आपका माइक्रोमीटर, इस दो इक्विपमेंट्स की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टील रूल के बारे में समझते हैं। तो देखिए स्टील रूल जो होता है सीधे मापन के लिए, सीधे मापन यानी अर्थात प्रत्यक्ष मापन के लिए यूज किया जाता है। स्टील रूल के माध्यम से इसको बोलते हैं हम लोग जॉब। ये क्या होता है? जॉब होता है। जब कभी भी बच्चा प्रैक्टिकल के लिए उपस्थित होता है तो वहाँ पर इस तरह के लोहे को उसको दिया जाता है। इसी पे उसको जो डिजायर्ड शेप एंड साइज करना रहता है उसी पे काट के वो करता है। तो मान लीजिए सबसे पहले इस लंबाई और चौड़ाई हमको मेजरमेंट करना होगा तो हम किसकी सहायता से करेंगे? तो इसको हम लोग स्टील रूल की सहायता से करेंगे। स्टील रूल में इधर mm में सारी यूनिट्स दी रहती हैं और इधर आपका इंच में दिया रहता है। तो अगर इसकी लंबाई हमको मेजरमेंट करना होता है तो इसे हम बोलते हैं जॉब। ये है स्टील रूल। स्टील रूल की सहायता से हम यहाँ पे रख के इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई को हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट कर लिए। फिर इसके बाद में इस जॉब को हम लंबाई इसकी मेजरमेंट कर लिए। इसकी डेप्थ मेजरमेंट करनी होगी तो हम लोग यहाँ से इसकी डेप्थ मेजरमेंट कर लेंगे। अर्थात इस जॉब का लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को मेजरमेंट करना है तो हम लोग किसकी सहायता से करेंगे? स्टील रूल की सहायता से करते हैं। अब ये है जॉब। ये जॉब राइट एंगल है या नहीं, इसकी गणना करने के लिए हम जिस यंत्र का यूज करेंगे उसको बोलते हैं गुनिया। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुनिया। गुनिया मतलब ये होता है ट्राई स्क्वायर। इसको इंग्लिश में ट्राई स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी में गुनिया बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है आपका ब्लेड होता है और ये वाला पोर्शन जो बोलता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पे मिलते हैं। अर्थात जब किसी जॉब का हमको राइट एंगल मेजरमेंट करना है, अर्थात वो जॉब 90 डिग्री के कोण पे वर्गाकार है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जब जैसे ही ट्राई स्क्वायर को टच किए, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या है? पूरा का पूरा सरफेस राइट एंगल है। दूसरी चीज़ है इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखने के बाद पता ये चल रहा है कि ये जो है यहाँ पे जो सरफेस जो है वो टच कर रहा है। यहाँ पे सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको रोशनी दिखाई दे रही है। अर्थात ये जॉब यहाँ पर राइट एंगल नहीं है। तो हम लोग फाइल की सहायता से यानी कि रेती की सहायता से इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा डाउन करेंगे, सरफेस फिनिश करेंगे। सरफेस फिनिश करने के उपरांत ये वाला पूरा पोर्शन राइट एंगल आ जाएगा। तो वैसे हम सारे एंगल्स को, सारे सरफेस को हम लोग क्या करते हैं? राइट एंगल क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। बात आती है कि इससे तो हमको राइट एंगल पता चल गया, तो ये दूसरा इक्विपमेंट्स हो गया। अब तीसरा इक्विपमेंट्स आता है जिसका नाम है कैलीपर। कैलीपर का मतलब क्या होता है? ये इसको बोलते हैं, ये कैलीपर होता है। इस कैलीपर में क्या होता है कि ये जो होता है इसका लेग होता है, इसको हम लोग लेग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एडजस्टेबल ब्लेड रहता है। इस एडजस्टेबल ब्लेड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इसके लेग को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो अब इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए। मान लीजिए कि हम इसकी लंबाई मेजरमेंट करना चाहते हैं, इस जॉब की लंबाई को हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग नट जो दिया हुआ है इसको हम लोग ढीला कर लें। ढीला करने के बाद यहाँ पे हम लोग टच कर लेते हैं और टच करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सरफेस पे टच कर रहा है। इसके बाद हम लोग इस लंबाई को यहाँ से मेजरमेंट करने के बाद जॉब की लंबाई कैलीपर के द्वारा मेजरमेंट करने के उपरांत इसकी लंबाई को हम लोग स्टील रूल में इंच में हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करके यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि अर्थात ये जॉब की लंबाई या चौड़ाई कितनी है। इसका मतलब इसको हम लोग कैलीपर बोलते हैं। कैलीपर का यूज जो होता है एक्सटर्नल लंबाई को यानी कि बाहरी लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। अब दूसरा कैलीपर होता है इंटरनल कैलीपर। इस कैलीपर का नाम है इंटरनल कैलीपर। ये भी एडजस्टेबल नट के द्वारा एक्सपेंड किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? इसको हम लोग लेग बोलते हैं। ये आपका बटन है। अगर मान लीजिए कि किसी जॉब का, मान लीजिए ये जॉब है हमारे पास, ये जॉब है। इस जॉब का हमको इंटरनल डेप्थ मेजरमेंट करना है या इंटरनल अंदर का जो है लंबाई को मेजरमेंट करना है। तो क्या करते हैं? हम इस जॉब को इस नट के सहायता से घटा बढ़ा सकते हैं और घटाने बढ़ाने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो है इसको यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इस यहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे। तो डालने के बाद देखिए, अब ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पर
यहाँ पर हो गया ये पूरा। अब यहाँ पर ये जो इंटरनल डेप्थ जो है, आंतरिक जो दूरी है या आंतरिक लंबाई जो है, इसको हमको इस कैलिपर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब इस कैलिपर को यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद इसकी लंबाई जो हम यहाँ पे काउंट किए हैं, यहाँ पर हम लोग mm में या इंच में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थात इस कैलिपर का यूज जो होता है आंतरिक लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इस कैलिपर का, एक ये भी कैलिपर है। इस कैलिपर को हम लोग जैनी कैलिपर बोलते हैं। इस कैलिपर का नाम क्या है, जैनी कैलिपर। यहाँ पर ये लेग है, यहाँ पर आइडेंट करने वाला आइडेंटर लगा हुआ है। यहाँ पर हम किसी जॉब का इंटरनल मेजरमेंट यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हम कोई लाइन खींचना चाहते हैं या कोई चीज़ हम लोग मार्किंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। अर्थात जैनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग मार्किंग के रूप में करते हैं। अब बात आती है तीसरा चीज़ कि ये सारा इक्विपमेंट्स जो है हम लोग तीन चार इक्विपमेंट्स के बारे में समझे। देखिए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब। इस पे ही हम लोग कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसी भी टूल्स की सहायता से, इसको बोलते हैं जॉब। ये होता है आपका स्टील रूल, ये होता है गुनिया अर्थात ट्राई स्क्वायर, ये होता है कैलिपर, आउटसाइडर कैलिपर, ये है आउटसाइड कैलिपर जो एडजस्टेबल ब्लेड के द्वारा एडजस्ट होता है। ये होता है इनसाइड कैलिपर, क्योंकि इसके टांगे जो होते हैं अंदर की तरफ ऐसे रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं आंतरिक दूरी के लिए इनसाइड कैलिपर। ये होता है जैनी कैलिपर, ये होता है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर में जो आइडेंटिटर लगा रहता है, इससे हम लोग किसी भी जॉब पर आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि रेखांकन का करने का कार्य जो होता है जैनी कैलिपर के द्वारा आता है। अब हम लोग आते हैं इस पर, ये जो होता है, ये मेरा जो है ये है आपका बेंच वाइज। ये बहुत ही वर्कशॉप का इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसका नाम है बेंच वाइज। बेंच वाइज इसका नाम क्यों पड़ा, बेंच वाइज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक किसी टेबल पर फिक्स रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेंच वाइज पड़ा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये हैंडल है, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। ये इसका बेड है, ये ओपन जा है, ये जा बोलते हैं, ये टू जा है, एक इधर से जा लगा हुआ है, एक इधर से जा मतलब जबड़ा। देखिए जैसे ही इस हैंडल को आप घुमाते हैं क्या होता है, ये जो होता है मूवेबल जा होता है, बेड के सहायता से जो ये मूवेबल जा रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए ऐसे आप करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये मूवेबल जा हो गया। लेकिन ये वाला जॉब जो रहता है ये फिक्स रहता है, ये कभी भी मूव नहीं करता है। अर्थात जब किसी जॉब को हमको ऑपरेट करना होगा, यानी कि किसी जॉब पे हमको कटिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, या सरफेस फिनिश करना है, या रिमिंग करना है, या इस पर थ्रेडिंग करना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जॉब को इस बेंच वाइज में क्या करेंगे, हम लोग फिक्स करेंगे। ठीक है, बेंच वाइज में हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब ये जॉब क्या हो गया, इसमें पूरी तरीके से फिक्स हो गया कर लेंगे। अब इस पे किसी भी तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग बात किए कि इसकी सरफेस फिनिश नहीं है, तो इसकी सरफेस हम लोग फाइलिंग के द्वारा करेंगे, जो हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। इसका नाम बेंच वाइज क्यों पड़ा, बेंच वाइज नाम इसलिए इसका इस जॉब का पड़ा, इस वाइस का पड़ा। इसको हम लोग वाइस बोलते हैं, VICE। वाइस मतलब जिस इक्विपमेंट्स के सहायता से किसी जॉब को होल्ड किया जाए और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, इसलिए इसको वाइस बोलते हैं। ये होता है बेंच पे कसा होने की वजह से बेंच वाइज हो गया। ठीक है, अब इसमें बेंच वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको लेस प्रोडक्शन करना हो, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन का रेट जो है कम करना हो, यानी कि 2 पीस 4 पीस 10 पीस 30 पीस बनाना होगा, वहाँ पे हम लोग इस तरह के वाइस की सहायता से हम लोग जॉब को ऑपरेट करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमको मास प्रोडक्शन करना है, वहाँ पर ये वाइस उपयोगी नहीं है। मास प्रोडक्शन के लिए हमको हमेशा इस वाइस का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। मान लीजिए हमको 500 पीस बनाना है, तो इस पे लेबर अगर काम करेगा तो 500 पीस कितने समय में बनाएगा, यानी कि ज़्यादा देर होगा, प्रोडक्शन रेट कम होगा, कंपनी लॉस में जाएगी। अर्थात इसका उपयोग छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस के लिए, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग इन तीनों चारों यंत्रों की सहायता से हम लोग इस जॉब पे जो भी परफॉर्मेंस करना होगा हम परफॉर्म करेंगे, या इसके अलावा बहुत सारे टूल्स जो होते हैं, मेजरिंग टूल्स, इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम लोग उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। अतः आज की क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर में 3 तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में समझे, या 3 तरह के टूल्स के बारे में समझे। एक हुआ हमारा स्टील रूल,
सिलेबस में हमको तीसरे चैप्टर में यही पढ़ना है, स्टील रूल के बारे में पढ़ना है। दूसरा ये होता है ट्राई स्क्वायर, यानी कि गुनिया राइट एंगल के लिए होता है, किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण के लिए होता है। तीसरा होता है ये आपका जैनी कैलिपर होता है, जिसमें आइडेंटिटर लगा रहता है, इसके माध्यम से हम किसी पे मार्किंग करते हैं। ये होता है आपका आउटसाइडर कैलिपर, इसमें लेग की सहायता से आउटसाइड की डिस्टेंस को क्या करते हैं, जॉब में मेजरमेंट करते हैं। ये इक्विपमेंट्स ये भी कैलिपर ही है जो इंटरनल डेप्थ को क्या करता है या इंटरनल डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। और ये हमारा बेंच वाइज, इसकी सहायता से हम लोग इस इक्विपमेंट्स की सहायता से किसी भी जॉब को परफॉर्म करते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग और सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन टूल्स की सहायता से किस तरह किसी जॉब को परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के संबंध में सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ ही क्लास खत्म होने के बाद, यानी कि तीनों चैप्टर खत्म होने के बाद CBT एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इन तीनों चैप्टरों से पूछे जाते हैं, इसका भी विस्तृत अध्ययन और डिस्कशन यहाँ पर हम लोग क्लास में करेंगे। धन्यवाद।